निचोड़ यदि है तो वो भगवान का नाम है। प्रत्येक कथा का निचोड़ यदि है तो वो भगवान का नाम है। इसलिए आप 7 दिन कथा सुनेंगे यहाँ, और 7 दिन में हमारे ठाकुर जी का जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम को अपने गुरुदेव से लेकर के, मंत्र लेकर के, कैसे भी, और फिर उस नाम को खूब जपो, खूब जपो। 1.25 महीने जो नित्य 11 माला कर ले, ये बिहारी जी की कृपा से अनुभव की बातें हैं। 1.25 महीने नित्य 11 माला कर ले, उसका मन भगवान के भजन में लगने लग जाएगा। पहले तो शुरुआत में तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा। 1.25 महीने आप करके देखो, वो फिर भजन अपने आप, माला अपने आप कहेगी कि भाई थोड़ा भजन कर ले, माला अपने आप कहेगी थोड़ा भजन कर ले। वो भजन तो भजन है मेरे भाई, क्या कहना, भजन तो भजन है। जिन महापुरुषों ने भजन किया है उनके जीवन में नाम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहा, और भगवान मिल गए। पर वाह, एक बार बोलो राधे राधे राधे। नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए हैं, सब जानते हैं उनका नाम। नामदेव जी की शिष्या थी जनाबाई, और इतनी सीधी, सीधी मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। सज्जनों, अनपढ़ गवार, और नामदेव जी से उसने दीक्षा ली। तो नामदेव जी ने जब उसको देखा कि भाई ये मंत्र तो याद कर नहीं पाएगी, तो जनाबाई से कह दिया कि जना ऐसा कर, तू केवल बिट्ठल बिट्ठल जप ले। महाराष्ट्र के ना बोले तू बिट्ठल बिट्ठल जप ले, ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो गुरुदेव की गुरूर आज्ञा करी ऐसी। पछताना उनको पड़ता है जिनको गुरु की वाणी पर भरोसा नहीं है, ये सत्य कह रहा हूँ। और जिन ने अपने गुरुदेव की वाणी पर भरोसा किया है उनके जीवन में कृपा जरूर हुई है। निष्ठा से भरोसा करके तो देखो, गुरुदेव ने कह दिया मुझे यही जपना है, और बिट्ठल बिट्ठल कुछ भी काम करती, घर का, परिवार का, गाय गोबर का, कुछ भी बिट्ठल बिट्ठल रटती रहती। उसकी ख्याति इतनी फैल गई जनाबाई की, चारों तरफ इलाके में लोग कहने लगे कि जनाबाई बड़ी भक्तानी हो गई है, जनाबाई बड़ी भक्तानी हो गई है। तो कबीरदास जी के कान में ये बात पड़ी, कबीरदास जी के ये कान में बात पड़ी कि मैंने सुना है कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्त हो गई है। एक बार देखें तो सही कि ये कैसी भक्त है, ये भक्त है भी कि लोगों ने ऐसे हवा बना दिया है। तो जनाबाई को देखने के लिए, मिलने के लिए, सज्जनों मिलने के लिए कबीरदास जी चल करके आए। और अच्छा, प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, कि जैसे ही जनाबाई के घर पे पहुंचे तो कमाल की बात, जनाबाई अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी, गाली गलौज हो रहा महाराज, धैगारी धैगारी। अब जो श्रद्धा कबीरदास जी के मन में बनी थी वो श्रद्धा पानी पानी हो गई। कि हम तो सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ी कोई भक्त है, बहुत बड़ी कोई भक्त है, लेकिन ये तो अपनी पड़ोसन से इतने बुरे तरीके से लड़ रही है, अपने पड़ोसन से इतने बुरे तरीके से लड़ रही है। तो जो श्रद्धा बनी थी आई, अच्छा, अगर कोई मिलने किसी साधु संत से, किसी विद्वान से आए तो वो क्या सोच करके आता है कि महाराज जी बैठे होंगे, तकिया बकिया लगा होगा, माला झोली होगी, तिलक चंदन होगा, आनंद से प्रणाम दंडोत करेंगे, और वहां महाराज जी डंडा खींच रहे हो दूसरे की खोपड़ी पर, तो कितना अजीब सा लगेगा ना, अजीब सा लगेगा। और जनाबाई को लड़ते हुए देखा तो कबीरदास जी लौट के चल दिए, अरे राम राम राम, ये कैसी भक्तानी है। बोले फिर भी पूछ लो। कबीरदास जी ने कहा जनाबाई क्यों लड़ रही हो? तो पलट करके वो कहती है जनाबाई कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या मतलब है? ओहो हो, कबीरदास जी कहते हैं तो बोलती भी बुरा है, ये भक्त नहीं हो सकती, ये भक्त नहीं हो सकती, ये तो बहुत बुरा बोलती है।
कबीरदास जी ने कहा अजी मैं कबीरदास हूँ, आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ, आपका ही दर्शन करने के लिए हूँ, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रही कि तुम लड़ क्यों रही हो। जनाबाई कहती है अरे लड़ू नहीं तो क्या करूं, इस डायन ने मेरे कंडे अपने कंडों में मिला दिए हैं। कंडे समझ गए? गोबर के उपले कंडे। तो मैं बेटा कृष्णा ऐसे कह रहा हूं जैसे लंदन में बैठा हूं क्या मैं, जैसे लंदन में कथा कर रहा हूं क्या। कंडे तो जानते हैं ना, गोबर के उपले। हाँ, तो वो इस बात पे नाराज हो रही कि इसने मेरे कंडे अपने कंडों में मिला लिए। इसको शर्म नहीं आती? मेरे कंडे चाहिए मुझे। अब इस बात पर नाराज हो रही थी तो कबीरदास जी डर गए, ये तो बिल्कुल भी भक्त नहीं है जो कंडों के पीछे ले तेरे की दे तेरे की कर रही है, गाली गलौज हो रहा है, ये भक्त नहीं हो सकती। तो कबीरदास जी ने हंसते हुए कहा कि बहन जना, अरे कंडे ही तो हैं, रह दो, रहने दो, छोड़ दो उनको, या कोई से भी ले लो, दिक्कत क्या है। बोले नहीं मुझे मेरे कंडे चाहिए। कबीरदास जी ने कहा क्यों, तुम्हारे कंडों में क्या सोना लगा हुआ है? बोले नहीं, मेरा कंडा साधारण नहीं है। जनाबाई ने कहा मेरा कंडा साधारण नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले अभी तुम्हें बताती हूँ। बोले मेरा कंडा बिट्ठल बिट्ठल बोलता है, मेरा कंडा बिट्ठल बिट्ठल बोलता है, मेरा कंडा साधारण नहीं है। कबीरदास जी ने कहा कि मुझे लगता है ये पागल भी है, ये वैसी नहीं है, पागल भी है, ये भक्तानी कुछ नहीं है। रुको भैया कबीरदास रुको। और जनाबाई बैठ गई। बोले तू दूर हट, जिसके कंडे थे तू दूर हट। कंडा उठाती, कान से लगाती और दूर फेंक देती, ये तेरा। फिर कंडा उठाती, कान से लगाती, ये तेरा। और करते करते उसमें से एक कंडा आया और वो कान पे लगा करके कबीरदास जी की ओर बढ़ा दिया। कबीरदास भैया देखो ये कंडा। और जैसे ही सज्जनों कबीरदास जी ने वो कंडा कान पर लगाया, उस कंडे में से ध्वनि आ रही थी विट्ठल 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 विट्ठल। गोबर का कंडा विट्ठल विट्ठल बोल रहा था। ये सुनते ही रोम रोम रोने लग गया कबीरदास जी का, रोम रोम रोमांचित हो गए कबीरदास जी और साष्टांग चरणों में गिर पड़े माँ जनाबाई के। बोले माँ आज मैं धन्य हो गया, आज मैंने ये देख लिया कि ये वो वाली स्थिति है कि नाम जपते जपते साधक जो होता है वो स्वयं तदाकार हो जाता है। अब आप उसी के आकार में हो चुकी हैं और वही ध्वनि चल रही थी विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला। गाइए विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। गाइए विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। बोल वृंदावन में हरि लाल की। ये भारत भूमि है मालिक। इस बात से ये बात साबित होती है कि साधक
अपने इष्ट का नाम जपते जपते एक दिन उसी के ही रूप में हो जाता है। देखो, किसी पापी, किसी दुष्ट, किसी इंसान को या अथवा तो जानवर से कोई राम नाम कहलवा दे, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन धन्य है जनाबाई जो गोबर का कंडा विठल विठल बोल रहा है, गोबर का कंडा बोल रहा है विठल विठल। जड़ वस्तु बोल रही है मेरे भाई, जड़ है, जड़ बोल रही है। तो ये नाम की महिमा है, नाम की महिमा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने घर परिवार में बच्चों के नाम जो रखें वो भगवान के नाम पर रखें।